टुडेज़ टॉपिक इज़ स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली होता क्या है, जो विदाउट एटीपी के जो ट्रांसपोर्ट होती है मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंसेस की, वो आपकी पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। ठीक है, इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे कि बल्क फ्लो क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। ये तीनों प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होती हैं। ठीक है, बल्क फ्लो में क्या होता है, बल्क फ्लो में बेसिकली होता क्या है कि आपके जो भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव कर कर आते हैं कहाँ से, जहाँ पे हाई क्या होता है, प्रेशर होता है, तो वहाँ से मूव कर कर आते हैं जहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, किसी भी प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, मतलब जब किसी सब्सटेंसेस में या किसी भी मॉलिक्यूल का जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ एक प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, डेवलप्ड हो जाता है, जो क्या कराता है, मॉलिक्यूल्स को मूव कराता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट मॉलिक्यूल की जो हाई प्रेशर की वजह से होती है, मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंसेस की, सॉल्यूट्स की, किसी की मूवमेंट होगी हाई प्रेशर की वजह से, कहाँ पे, लो प्रेशर कंपार्टमेंट में, थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो वो आपका क्या कहलाता है, बल्क फ्लो कहलाता है। ठीक है, एक बेसिकली यहाँ पे एक ऐसी एक एग्जांपल दी हुई है कि आपका जो है ना वो एल्वेलियर एयर में जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि मैंने बताया कि जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो मॉलिक्यूल या वो सब्सटेंस मूव करके लो प्रेशर में जाता है। तो आपका एल्वेलियर एयर में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन मूव करके कहाँ चले जाता है, एल्वेलियर कैपिलरी ब्लड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम था एज़ कम्पेयर टू एल्वेलियर एयर, तो ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से मूव करके कहाँ पे आ जाती है, एल्वेलियर कैपिलरी ब्लड में। ठीक है, थ्रू रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन में भी क्या होती है, आपकी वाटर की या फिर सॉल्यूट्स की मूवमेंट होती है, कहाँ से, जहाँ पे हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जहाँ पे हाई होगा वहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव करके कहाँ जाएंगे, जहाँ पे लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। वाटर या मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट्स वगैरह जो भी है वो मूव कर कर जाएंगे कहाँ पे, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में। ठीक है, ऐसी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है। अच्छा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे जनरेट होता है, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है वो क्या होता है, आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल किडनी मैंने इसलिए दी है कि किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा किडनी में होता है। किडनी में क्या होता है कि आपका ग्लोम्युलस जो होता है वो फिल्टर कर देता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से वो क्या करता है, आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको सेपरेट कर देता है ब्लड से, मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो आपका सेपरेट कर देता है ब्लड से। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ओके, थर्ड वन इज़ आपका है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी क्या होता है कि आपकी वाटर की या सॉल्वेंट्स की मूवमेंट होती है कहाँ से, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब इसमें जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगी वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मूव करके जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होंगी, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें किसके थ्रू होंगे, आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये एग्जांपल ले लो, एक आपकी ये मैंने एक कंटेनर लिया है। ठीक है, कंटेनर में ये बीच में जो मैंने बताया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बताई हुई है। ठीक है, ये कंपार्टमेंट 1 है आपका और ये कंपार्टमेंट 2 है आपका। ठीक है, कंपार्टमेंट 1 में जो है आप देख रहे हो कि आपके क्या कम है, सॉल्वेंट्स जो है वो आपके कम है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कंपार्टमेंट 2। कंपार्टमेंट 2 में सॉल्यूट्स क्या हैं, आपके ज़्यादा हैं। तो अब क्या होगा, आपके लो कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगी वाटर की कहाँ पे, हाई कंसंट्रेशन में। ठीक है, अभी इक्वल था वाटर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो कम था और यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था। तो अब आपका क्या हुआ, वाटर मूव करके जाना शुरू हो गया कहाँ पे, हाई कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब वाटर का लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो सिंपल बेसिकली यही ऑस्मोसिस होती है कि आपकी वाटर की या किसी भी सॉल्वेंट्स की मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन से किसकी तरफ, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट्स बढ़ने की वजह से, वाटर बढ़ने की वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, थैंक यू।